जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इस टेस्ट में आप सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करना है और सभी क्वेश्चन के आंसर देना है और क्लास के अंत में सभी आंसर को मिलाकर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चे नए हैं तो उन्हें बताते टिप्स देने का तरीका है क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर उसके आगे आप ए, बी, सी या डी आपके जो भी आंसर हो वो लिख सकते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है तो सभी बच्चे ध्यान से देंगे। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को दिखाते हैं और इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी और डी जल्दी से इसमें से अपने आंसर को नोट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गौ का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन है गौ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो आपको यह क्वेश्चन सब तो आते होंगे, आपने क्लास पढ़ा होगा। तो चलिए इसके आंसर देख लें। ए, बी, सी और डी इसमें से जो भी आपके आंसर हैं प्यारे बच्चों उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपके मैट्रिक परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से इसे पढ़िएगा। त का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को दिखाते हैं। इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करें। ए, बी, सी और डी जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन, छ का उच्चारण स्थान क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। ए, बी, सी और डी कंठ, तालु, मुद्रा और दंत इसमें से जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थ का उच्चारण स्थान क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे। थ का उच्चारण स्थान क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। जो भी आपका आंसर हो अपने कॉपी में नोट कर लें। कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ जल्दी से अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सही बच्चे को पढ़ा होगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स को दिखाते हैं। आंसर यहाँ पर देख लें। ए, बी, सी और डी यानी कि युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, बद्धाक्षर और संपृक्त ध्वनि जो भी आपके आंसर हो कॉपी में नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वीवीआई है। फ का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्या है क्वेश्चन, फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे और अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। कमेंट में भी बता सकते हैं। ए, बी, सी या डी जो भी आपके आंसर हो कॉपी में नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन है ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो चलिए इसके आंसर को देखें और जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट करें। ए, बी, सी, डी यानी तालु, मुद्रा, दंत और ओष्ठ जो भी आपके आंसर हो कॉपी में नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में कौन योजक है। क्वेश्चन है निम्न चिन्हों में कौन योजक है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखें। आंसर जो भी है कॉपी में नोट कर लें। ए, बी, सी और डी। यह तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर भी पता होगा, ठीक है। तो कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। सही बच्चों ने क्लास में भी पढ़ा था। प का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। आंसर देख लें। ए, बी, सी और डी जो भी आपका आंसर हो प्यारे बच्चों उसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे कॉपी में नोट कर लें। A, B, C और D जो भी आपके आंसर हो प्यारे बच्चों उसे अपने कॉपी में नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और इसमें से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। 2, 3, 4, 5 या फिर A, B, C और D। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्वेश्चन है च का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये रहे इसके आंसर देख लें, अपने कॉपी में नोट कर लें। A, B, C, D जो भी आपका आंसर हो उसे नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अस्त व्यंजन कौन है? ठीक है, VVI क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर है क, स, ल और श यानी A, B, C और D जो भी आंसर हो कॉपी में नोट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? क्वेश्चन है एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के भी आंसर को देख लेते हैं जल्दी से और यहाँ पर देख लें A, B, C और D इसमें से जो भी आपके आंसर हैं प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों अपने कॉपी में उसे जल्दी से नोट कर लें और इसी आंसर के साथ आज की टेस्ट यहीं पर समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने अच्छे से टेस्ट दिया होगा और सभी क्वेश्चन के सही आंसर दिए होंगे और अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। अब हम सभी क्वेश्चन के सही आंसर बताते हैं और आप ज़रूर बताएं कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आंसर। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट अब सभी क्वेश्चन के आंसर का मिलान करना शुरू करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा C। दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा C। तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है B। चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है B। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है C। छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था D। सातवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था B। आठवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था B। नौवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था C। 10वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था D। 11वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था C। 12वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था B। 13वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था C। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था A और 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था A। तो आपके यह 15 क्वेश्चन और सभी के सभी आंसर आप सभी बच्चों के सामने हैं। आप सभी बच्चे इसे अपने कॉपी से जल्दी से मिलान करेंगे सभी आंसरों का और कमेंट में बताएंगे कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहें। पढ़ने की कोई भी लिमिट नहीं होती है, बस यही याद रखें और पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो आज की टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह टेस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।